नमस्कार। क्लास 12th में जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन, उसमें हम आज आपको लेंसों से संबंधित सूत्र बताएंगे। आपको पता है कि लेंस दो तरीके के होते हैं, एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस। तो उसमें लेंसों से संबंधित जो हमारे सूत्र होता है उसका मेनली आज हम आपको सामने निगमन करते हैं। तो लेंसों के लिए सूत्र सूत्र, इसको शॉर्ट में लेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। लेंस फॉर्मूला। हमें जो सूत्र निकालना है वो सूत्र है 1/f इक्वल टू f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जहाँ f क्या है? f है द्वितीय फोकस दूरी, जिसको हम मुख्य फोकस दूरी भी कहते हैं। v क्या है? लेंस तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, u क्या है? लेंस तथा वस्तु के बीच की दूरी। अब देखिए, अब हमें इस सूत्र का निगमन करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अवतल लेंस के लिए। इस सूत्र को हम निकालेंगे अवतल लेंस के लिए। सॉरी, उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए तो देखिए एक चित्र बना लेते हैं। ये उत्तल लेंस ले लिया, इसकी फोकस दूरी f है और ये प्रकाशिक केंद्र ले लिया, सॉरी मुख्य अक्ष। इसमें ये प्रकाशिक केंद्र है, ये f1, ये 2f1 और ये f2, ये 2f2। कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है AB, यहाँ से जाएगी किरण, ये बिंदु ले लिया M, ये द्वितीय फोकस होकर निकल जाएगी। और दूसरी हम किरण लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से, जो कि सीधी निकल जाएगी। ये हमारा A' B', ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो देखिए AB वस्तु हो गई, और A' B' प्रतिबिंब हो गया, A' प्रतिबिंब। अब देखिए ये हुआ U, ये हुआ F और ये हुआ B। अब देखिए यहाँ पे एक समरूप त्रिभुज ये बन रहा है, एक ये समरूप त्रिभुज। क्यों समरूप त्रिभुज है? ये समरूप त्रिभुज इस वजह से है कि ये कोण 90 अंश का है, ये कोण भी 90 अंश का है, ये कोण बराबर होंगे तो ये कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो देखिए समरूप त्रिभुज BAO तथा त्रिभुज B'A'(O) में, ये B'A'(O) में AB, आपको पता है समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो AB अपॉन A' B' AB अपॉन A' B' बराबर AO अपॉन A'। ये पहला समीकरण हो गया। इसी तरह से एक समरूप त्रिभुज और बन रहा है, ये MOF2, ये MOF2 और एक ये बनना है,
तो समरूप त्रिभुज MOF2 तथा त्रिभुज B'A'O में क्या होगा? MO अपॉन A'B' बराबर OF2 अपॉन A'F2। अब देखिए MO किसके बराबर है? AB के बराबर है, तो ये समीकरण हो जाएगा AB अपॉन A'B' OF2 अपॉन A'F2। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो देखिए इन दोनों समीकरणों में लेफ्ट हैंड साइड में राशि एक जैसी है, ये राशि एक जैसी है। तो इस वजह से क्या होगा? समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा? AO अपॉन A'O बराबर OF2 अपॉन A'F2। अब देखिए AO किसके बराबर है? AO बराबर है -U के, तो यहाँ पे हमने ले लिया -U। A'O प्लस B के, OF2 प्लस F के। अब A'F2 किसके बराबर होगा? V माइनस F प्लस V माइनस प्लस F। तो कैंची का गुणा कर दीजिए, तो FV बराबर, कैंची का गुणा कर दीजिए, FV बराबर माइनस UV और माइनस माइनस प्लस FV UF। इसको आप इधर ले आइए, FV माइनस UF बराबर माइनस UV। ऋण चिन्ह कॉमन ले लीजिए, तो UF माइनस FV इक्वल टू UV, और UVF से भाग देने पर UF अपॉन माइनस FV UVF बराबर UV अपॉन UVF। तो इस तरह से ये हमारा जो रिजल्ट निकलेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/V माइनस 1/U इक्वल टू, इससे ये कैंसिल 1/F। तो ये सूत्र हमारा निकल के आया। इस सूत्र को हम लेंस फॉर्मूला भी कहते हैं, और ये सूत्र, इसमें हम V और U के मान चिन्ह सहित रख देते हैं, जिससे कि हमारा सूत्र मतलब क्वेश्चन संख्यात्मक क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसी तरह से हम देखते हैं अवतल लेंस के लिए। तो देखिए अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए देखिए, इसमें भी एक चित्र बना लेते हैं। ये अवतल लेंस है, प्रकाशिक केंद्र है O, ये F2 2F2, ये F1, ये 2F1 यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, ये AB वस्तु है, यहाँ से कोई किरण जाएगी सीधी, और ये तृतीय फोकस से आते हुए प्रतीत होगी। इसी तरह से
दूसरी हम किरण लेते हैं प्रकाश केंद्र से सीधे निकल जाएगी, तो प्रतिबिंब ये बनेगा ए डैश बी डैश, ए डैश प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अब देखिए इसमें, अब इसमें यू कौन कौन सा है, यू है हमारा, ये देखिए ये यू, वी ये, और एफ ये। अब देखो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज एक, इसको बिंदु ले लिया एम, एक समरूप त्रिभुज ये बन रहा है, और फिर ये, तो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज बी ए ओ तथा बी डैश ए डैश ओ, बी डैश ए डैश ओ, ये समरूप त्रिभुज क्यों होंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज में ये आपको पता है कि कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण 90 अंश का, तो ये भी 90 अंश का, ये कोण दोनों में कॉमन है, तो ये कोण बराबर होंगे, तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए ओ अपॉन ए डैश ओ, ये पहला समीकरण हो गया। इसी तरह से अब दूसरा एक त्रिभुज है समरूप त्रिभुज एम ओ एफ टू, समरूप त्रिभुज एम ओ एफ टू, एम ओ एफ टू, और एक समरूप त्रिभुज है बी डैश ए डैश एफ टू तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू में देखिए एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू अपॉन एफ टू ए डैश, और एम ओ है वो ए बी के बराबर है, तो ये सूत्र हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू अपॉन एफ टू ए डैश, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो देखिए इसके एक पक्ष समान है, देखिए यहाँ पे भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, यहाँ पे भी ए बी अपॉन ए बी डैश बी डैश है, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इनको आप बराबर कर दीजिए, ए ओ अपॉन ए डैश ओ बराबर ओ एफ टू अपॉन एफ टू ए डैश, ए डैश। तो देखिए ए ओ किसके बराबर होगा, ए ओ है माइनस यू के बराबर, ए डैश ओ किसके बराबर है माइनस बी के बराबर, क्योंकि इधर की दूरियां ऋणात्मक होंगी, इधर की दूरियां धनात्मक होंगी, और इधर देखिए ओ एफ टू माइनस एफ के बराबर, एफ टू ए डैश, ये एफ टू ए डैश, देखिए माइनस एफ में से माइनस बी कटेगा, माइनस एफ माइनस माइनस वी, माइनस वी, तो देखिए ऋण चिन्ह यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा यू अपॉन वी, और ऋण चिन्ह यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, ऋण चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो एफ माइनस बी बचेगा, कैंची का गुणा कर दीजिए, एफ वी बराबर एफ यू माइनस यू वी, इसको इधर ले आइए, एफ यू प्लस एफ वी इक्वल टू यू, ऋण चिन्ह इसमें से कॉमन ले लीजिए, ऋण चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ यू माइनस एफ वी इक्वल टू यू वी, यू वी। अब यू बी एफ का भाग देने पर, यू बी एफ का भाग देने पर क्या निकलेगा, एफ यू अपॉन यू वी एफ माइनस एफ वी अपॉन यू वी एफ बराबर यू बी अपॉन यू वी एफ, तो यहाँ से यू बी से यू बी कैंसिल, यहाँ से एफ यू से ये कैंसिल, एफ वी से
एफ वी कैंसिल, तो 1/v माइनस 1/, इक्वल टू 1/f। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों तरह के लेंसों से हमारा सूत्र एक ही तरह का प्राप्त होता है, एक ही तरह का प्राप्त होता है। तो जब हम इस सूत्र को न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के लिए हम जब प्रयोग करते हैं तो एफ और यू के मान, जो भी मान हमें ज्ञात होते हैं, उनके मान चिन्ह सहित रखते हैं। अब देखिए इस पर एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए। एक क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, कोई वस्तु रखी हुई है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा होगा, देखिए सबसे पहले हम इसका किरण आरेख खींचते हैं। किरण आरेख, इसमें क्या क्या दिया है, फोकस दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ये धनात्मक होगी ये, और यू दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। हमें v ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, किरण आरेख खींचेंगे इसका। पहले किरण आरेख से संतुष्ट होते हैं। ये देखिए, ये दूरी F1 to F1 और ये F2 to F2। तो देखिए वस्तु कहाँ रखी होगी, ये दूरी तो 15 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, वस्तु यहाँ पर होगी ए में। ये u बराबर -15 सेंटीमीटर। यहाँ से किरण जाएगी और ये फोकस होकर निकल जाएगी, और यहाँ से किरण जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। तो इसका मतलब है इसकी जो v का मान जो आएगा ये 10 सेंटीमीटर f। तो इसका जो v का मान जो आएगा वो निश्चित ही कितने सेंटीमीटर से, 20 से ज़्यादा होगा। अब देखिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो देखिए इसमें 1/f 1/10 बराबर 1/v निकालना है, माइनस 15। तो 1/10 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/15 बराबर 1/v। अब लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये लघुत्तम हो जाएगा 60, 6 माइनस 4 बराबर 1/v। तो यहाँ पर बचेगा 2/60 बराबर 1/v, और ये हो जाएगा ये 1/30 बराबर 1/v, और v बराबर 30 सेंटीमीटर। तो चूंकि धनात्मक आया तो धनात्मक आ गया, तो इस वजह से हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा प्रतिबिंब बनेगा। इसी तरह से आप एक क्वेश्चन अवतल लेंस के लिए ले लेते हैं। अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु रखी हुई है और उसके लिए प्रतिबिंब के बारे में देखें। देखिए एक अवतल लेंस
लेंस की फोकस दूरी एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और इसके सामने सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, दूरी पर कोई वस्तु रखी है, कोई वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा, तो देखिए इसमें f जो होगी वो अवतल लेंस है, तो f जो होगी वो होगी -30 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो जब भी हम ये सूत्र लिखेंगे तो इसमें हमारी जो द्वितीय फोकस दूरी होती है वही मुख्य फोकस दूरी होती है, तो ये कैसी होगी, ऋणात्मक होगी और u बराबर होगा -40। पहले हम सूत्र से निकालते हैं, किरण आरेख बाद में खींचते हैं। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/-30 बराबर 1/v हमें निकालना है -1/-40। तो ये ऋण धन हो जाएगा, तो ये -1/30 माइनस 1/40 बराबर 1/v। तो इसका हम लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लेने पे क्या होगा, -120 30 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 -4 माइनस और ये हो जाएगा 40 का 3 बार जाएगा, तो 3 बराबर 1/v। तो ये हो जाएगा v बराबर 120/-7। तो ये ऋणात्मक आया, माइनस 7 7 1 7 7 1 7 बचे 5 7 7 49 दशमलव, अब 1 बचा 1 सेंटीमीटर। ऋणात्मक आया, इसका मतलब प्रतिबिंब उधर ही बनेगा जिधर वस्तु रखी हुई है। अब देखिए यहाँ पे किरण आरेख खींच लेते हैं, ये इस तरह से, ये F1, ये F2 और ये F1, ये 2F2, ये 2F1। तो ये वस्तु यहाँ पर रखी है, क्योंकि ये दूरी होगी 30 सेंटीमीटर और ये होगी 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जाएगी वस्तु और सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ से ये हो जाएगी और ये हो जाएगी। तो ये प्रतिबिंब बनेगा A' B', ये A B होगा। तो निश्चित है थोड़ा आधे से अधिक होगा। तो इस तरह से ये जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, हमारा वास्तविक आभासी होगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। तो इस तरह से हमने आज आपको लेंसों के लिए सूत्र बताया। हम और भी क्वेश्चंस कराएंगे, कल आपको इससे इसी तरह से मिलता जुलता एक सूत्र बताएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला भी बताएंगे। तो इन क्वेश्चनों में हमने क्या किया, जो भी मान दिया हुआ था उसका मान चिन्ह सहित रख लिया और जो अज्ञात मान था वो चिन्ह सहित प्राप्त हो गया। चिन्ह सहित प्राप्त होने से इधर की जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक है, इधर की दूरियां धनात्मक। अगर प्रतिबिंब इधर बनता है तो वास्तविक होता, तो उसके लिए v का मान धनात्मक आता है। अगर इधर बनता है तो v का मान ऋणात्मक आता है। तो ये हमने जो 2 उदाहरण लिए उससे हमारे सरल से रूप में स्पष्ट हो गया। जो हमने आपको शीट दी है उसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो उनको आप करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।